आपका मेरे चैनल ट्रैवल नेविगेशन में। और मैं हूं आपके साथ माही। तो गाइस, पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था जो भारत दर्शन पार्क में रेप्लिकाज़ हैं उनमें से 11 रेप्लिकाज़ के बारे में मैंने आपको बताया। और अभी जो बचे हुए रेप्लिकाज़ हैं मैं उनके बारे में आपको बताने वाला हूं। तो इस वीडियो को अंत तक देखें, बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो होने वाली है। तो बने रहें मेरे चैनल के साथ और देखते रहें ट्रैवल नेविगेशन। तो गाइस, ये है भारत दर्शन पार्क, जो कि लिखा गया है हमारी मातृभाषा हिंदी, शुद्ध हिंदी में। और जो आप मेरे सामने देख रहे हैं, रात के समय में ये बहुत ही सुंदर तरीके से दिखता है। ये महावत पैलेस जो आप मेरे सामने देख पा रहे होंगे, यह है महावत पैलेस। 19वीं सदी में बना हुआ महावत का मकबरा अपनी आश्चर्यचकित कर देने वाली स्थापत्य सुंदरता के लिए विख्यात है। उनके प्याज के आकार के गुंबद, फ्रेंच खिड़कियां, संगमरमर के स्तंभ, एक मकबरे के चारों मीनारों के चारों ओर घुमावदार सीढ़ियां जो बीते युग की स्थापत्य कला को प्रदर्शित करती हैं। जूनागढ़ राज्य के नवाब महावत खान द्वितीय को समर्पित यह मकबरा गौतिक, इंडो इस्लामिक एवं यूरोपीय वास्तुकला का मिश्रण है, जो आप मेरे समक्ष देख पा रहे होंगे। तो गाइज, ये है महावत पैलेस। अगर इसमें यूज्ड आइटम की बात की जाए तो इसमें यूज जो आइटम हुए हैं वो है इलेक्ट्रॉनिक पोल्स, पाइप, इंजन पिस्टन, ट्रक कमानी, तोलने की मशीन के सामान, साइकिल पैडल और रिक्शा पत्ती, खाना बनाने के बर्तन आदि इसमें यूज़ किए गए हैं। और जो इसके डायमेंशन है, इसकी हाइट 23 फीट है और लेंथ इसकी 12 फीट है। और विड्थ की बात की जाए तो वो 32 फीट है। नेट वेट इसका है 15 टन और इसको जो बनाने में समय लगा है वो लगा है 200 दिन के आसपास। बहुत ही सुंदर। तो गाइज, ये है सांची स्तूप। इस सांची स्तूप को भारत के सबसे अच्छी तरह से संरक्षित बौद्ध स्थलों में से एक 3वीं शताब्दी ईसा पूर्व में निर्मित सांची स्तूप को मध्य प्रदेश में सांची की पहाड़ियों पर स्थित अन्य स्तूपों में सबसे प्रमुख माना जाता है। इसका निर्माण सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म के संरक्षण और प्रसार के लिए किया था। सांची के स्तूप को भारत की सबसे प्राचीन संरचनाओं में से एक माना जाता है, जो कि आप मेरे समक्ष देख पा रहे हैं। तो गाइज, ये है महात्मा बुद्ध की तस्वीर जो कि आप देख रहे हैं। और इसके पीछे जो बट वृक्ष है, इस प्रतिमा के और खूबसूरती में चार चांद लगा दे रहे हैं। और ये बुद्ध की प्रतिमा बहुत ही सुंदर, इसका जो रेप्लिका बनाया गया है यहाँ पर, बहुत ही सुंदर तरीके से इसको बनाया गया है। ये बुद्ध की प्रतिमा सांची के स्तूप के जस्ट बराबर में बनी हुई है। सांची का स्तूप जो आप मेरे पीछे देख पा रहे हैं, इसका रेप्लिका यहाँ दिल्ली के भारत दर्शन पार्क में बना हुआ है। और तो गाइज, ये जो आप अपने स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, ये है सांची का स्तूप। अगर मैं इसमें यूज्ड आइटम की बात करूं तो उसमें जो यूज्ड हुए हैं आइटम्स वो हैं गियर, इलेक्ट्रॉनिक पोल्स, इंजन पिस्टन, तराजू, बाइक इंजन, बाइक चेन और एंगल्स। अगर इसके डायमेंशन की बात की जाए तो एक डायमेंशन है, इसकी हाइट 23 फीट है और इसका डायमीटर है 30 फीट। इसका जो नेट वेट है वो है 16 टन और इसका टाइम है 200 दिन। 200 दिन में बन करके ये यहाँ पर भारत दर्शन पार्क में तैयार हुआ है। ये है रानी विक्टोरिया पैलेस। यह महारानी विक्टोरिया की स्मृति को समर्पित ये शानदार स्मारक है। पश्चिम बंगाल के सबसे प्रसिद्ध स्मारकों में से एक और भव्य, उत्तम इंडो सैनिक स्थापत्य शैली का एक साक्षी है। भारत के तत्कालीन अंग्रेज गवर्नर जनरल लॉर्ड कर्जन ने इस स्मारक को रानी विक्टोरिया की याद में बनवाया था। कोलकाता स्थित यह संगमरमर की इमारत 1906 और 1921 के बीच में बनवाया गया। इसकी एक्चुअल जो डिस्प्ले है रानी विक्टोरिया पैलेस पश्चिम बंगाल की आप देख रहे हैं, और इसका रेप्लिका मैं आपको दिखाऊंगा। तो ये है रानी विक्टोरिया पैलेस का रेप्लिका, जो कि बनाया गया है भारत दर्शन पार्क दिल्ली के पंजाबी बाग में।
तो गाइस जो ये आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं ये है विक्टोरिया प्लेस का रेप्लिका। अगर मैं इसमें यूज्ड आइटम की बात करूं तो इसमें जो आइटम यूज़ हुए हैं वो है इलेक्ट्रॉनिक पोल, पाइप, टायर, रिम्स, साइकिल के पहिए, क्लच प्लेट, गियर, आयरन मैश आदि। और डायमेंशन की बात करूं तो हाइट इसकी है 20 फीट और लेंथ इसकी 47 फीट और विड्थ है 15 फीट और इसका नेट वेट जो है वो है 15 टन और इसमें जो बनने में टाइम लगा है इसको वो है 140 डेज़। ये जो रेप्लिका भारत दर्शन पार्क में बना है ये बन करके तैयार हुआ है 140 डेज़ में, जो कि बिल्कुल हूबहू विक्टोरिया प्लेस की तरह ही आप यहाँ पर दिखाई दे। ये आप जो देख पा रहे हैं ये है हम्पी का रथ, हम्पी रथ, जिसका एक्चुअल डिस्प्ले मैं आपको भी दिखा रहा हूँ। ये द्रविड़ शैली में निर्मित रथ पर नक्काशी की गई है। हम्पी का रथ भारत की वास्तुकला पत्थर के अनोखे रथ के रूप में है। भारत की वास्तुकला के कौशल को दर्शाता है और हम्पी का गहना कहा जाता है। 3 प्रसिद्ध रथों में से एक माना जाता है। यह मंदिर विट्ठल मंदिर के परिसर के भीतर स्थित है। हम्पी के मंदिरों को उनकी स्पष्ट नक्काशी और विशाल खंभों, भव्य मंडपों, मूर्तिकला और पारंपरिक चित्र निरूपण के लिए जाना जाता है। यह है हम्पी का रथ जो आप मेरे सामने देख पा रहे हैं और मेरे पीछे देख पा रहे हैं। यह है हम्पी का रथ जो कि इसको हम्पी का गहना भी कहा जाता है। तो गाइज जो ये आप स्क्रीन पे देख रहे हैं ये है हम्पी रथ। हम्पी रथ में जो आइटम मटेरियल यूज़ हुआ है वो है एंगल्स, इलेक्ट्रिक पोल, सी चैनल और ट्रक चेसिस, आयरन चेन, रिम, नट बोल्ट, बाइक इंजन चेन और पैडल। और इसका जो डायमेंशन है वो है हाइट इसकी 20 फीट है और लेंथ इसकी 23 फीट और विड्थ 17 फीट है। इसकी नेट वेट की बात की जाए तो इसका नेट वेट है 15 टन और इसको बनाने में जो टाइम लगा है वो लगा है 140 डेज़। तो गाइस अब जो मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ उसे कौन नहीं जानता पूरी दुनिया में। ये है ताजमहल, दुनिया के 7 अजूबों में से एक। ताजमहल अपनी भव्य सुंदरता और आकर्षण के लिए मशहूर है। यह मुगल शासक शाहजहां ने अपनी पसंदीदा पत्नी मुमताज़ महल की याद में, उनकी मृत्यु 1631 ईस्वी में हुई थी, बनवाया था। ताजमहल भारतीय, इस्लामी और फारसी स्थापत्य शैली का एक बेजोड़ नमूना है। वैज्ञानिक दृष्टि से भी इसकी संरचना के हर एक पहलू को बारीकी से ध्यान से दिया गया है। इसका निर्माण पूरे भारत और एशिया की सामग्रियों का उपयोग करके किया गया था। सफ़ेद संगमरमर से बने ताजमहल रंग सूर्योदय के मध्यरात्रि तक बदलता रहता है, जो कि शाहजहां की सोच को ध्यान में रखकर किया गया था। वह चाहते थे कि यह धरती पर स्वर्ग जैसा दिखे। तो ये जो मैं आपको दिखा रहा हूँ ये है एक्चुअल ताजमहल जो कि आगरा में स्थित है। उत्तर प्रदेश के आगरा में स्थित ताजमहल का डिस्प्ले आप मेरे सामने देख पा रहे हैं। ताजमहल का रेप्लिका जो आप मेरे पीछे देख पा रहे हैं। अब जो है आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं तो गाइस इसको कौन नहीं जानता। ये है 7 अजूबों में से एक ताजमहल जो कि स्थित है उत्तर प्रदेश के आगरा शहर में। और इसमें यूज्ड आइटम की बात की जाए तो इसके रेप्लिका में जो आइटम यूज़ हुआ है वो है आयरन शीट्स, इलेक्ट्रिक पोल, एंगल, आयरन मैश, गियर आदि। और डायमेंशन इसकी है, हाइट इसकी 24 फीट, लेंथ इसकी 21 फीट है और विड्थ इसकी 21 फीट। और जो नेट वेट है वो है 15 टन और जो इसको बनाने में टाइम लगा है वो लगा है 150 डेज़। और ये 150 डेज़ में जो ताजमहल का रेप्लिका है आप अपने सामने देख पा रहे हैं वो बन करके तैयार हुआ है, जो कि बिल्कुल दिखता है एकदम हूबहू जो असली का ताजमहल आगरा में स्थित है उसकी तरह ये भारत वंदना में पार्क में बन करके तो तैयार हुआ है। ये मैं अब ताजमहल देख के यहाँ से आगे की तरफ बढ़ रहा हूँ, देखता हूँ आगे कौन सा मॉन्यूमेंट्स का रेप्लिका मेरे को दिखाई देता है। तो आप बने रहिए मेरे साथ। तो गाइस अब मैं आपको दिखाने वाला हूँ यहाँ पर ये है मैसूर पैलेस का डिस्प्ले जो कि मेरे सामने आप देख सकते हैं। यह एक अविश्वसनीय मार्ग निर्मित इमारत है। यह महल कभी शक्तिशाली ओडेयार शासकों का निवास था जिन्होंने 7 शताब्दियों तक मैसूर पर शासन किया। 1857 में
1997 में आग से नष्ट हो जाने के पश्चात एक सुप्रसिद्ध ब्रिटिश वास्तुकार हेनरी इरविन का नया महल बनाने के लिए नियुक्त किया गया। भारतीय अरबी वास्तुकला से बना ये महल हिंदू मुस्लिम गॉथिक शैलियों का सामंजस्यपूर्ण मिश्रण है। ये एक्चुअल फोटो है, डिस्प्ले है, जो आप अपने समक्ष देख पा रहे हैं। और ये तो गाइस जो आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं ये है मैसूर पैलेस, जो कि स्थित है मैसूर में। और अगर मैं इसमें यूज्ड मटेरियल की बात करूं तो इसके रेप्लिका में जो आइटम्स लगे हैं वो हैं बाइक चेन, नट बोल्ट, साइकिल पेडल, साइकिल स्प्रिंग, कांच की बोतलें। तो गाइस और जो इसका डायमेंशन है वो है, हाइट इसकी 20 फीट है, इसकी जो लंबाई है वो 45 फीट और विड्थ 15 फीट है, और इसका नेट वेट है 15 टन। और इसको बनाने में जो समय लगा है वो लगा है 180 डेज़। तो गाइज़ 180 डेज़ में ये बन करके भारत दर्शन पार्क में तैयार हुआ है, जो कि आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, जो बिल्कुल ऐसे सुंदर है जैसे कि मैसूर पैलेस ही। तो गाइज़ इसके बाद हम चलने वाले हैं, जो आप एरो ये देख पा रहे हैं, हमें जाना है अभी चार मीनार, कोणार्क टेम्पल, अजंता एलोरा, खजुराहो टेम्पल, और उसके बाद हम फाइनली जाएंगे एग्ज़िट गेट की तरफ। तो गाइज ये है चार मीनार और उसका डिस्प्ले पिक्चर हो रहा है यहाँ पे, जो आप अपने सामने देख पा रहे हैं। सुल्तान मोहम्मद कुली कुतुब शाह द्वारा बनवाया गया ऐतिहासिक और धार्मिक रूप से महत्वपूर्ण चार मीनार हैदराबाद की एक खास पहचान है। यह चार मीनारों में के साथ एक विशाल प्रभावकारी संरचना है, जो कि 400 सालों से आकर्षण का केंद्र बना हुआ है, और इसको हैदराबाद की पहचान कहा जा सकता है। इसका हर साइड 20 मीटर लंबा है। चार कोनों पर चार मीनारों से घिरा यह स्मारक मस्जिद देश के 10 शीर्ष स्मारकों में से एक है। ये हैदराबाद की पहचान चार मीनार का एक्चुअल जो इमेज है वो आप डिस्प्ले में देख पा रहे हैं। तो गाइस ये जो भी आप अपने स्क्रीन पे देख रहे हैं ये है चार मीनार। चार मीनार जो स्थित है वो है हैदराबाद में, और इसका रेप्लिका जो बना हुआ है वो भारत दर्शन पार्क में। इसमें जो यूज मटेरियल हैं वो है पाइप, नट बोल्ट, टैंकर सीट्स, एंगल, इलेक्ट्रिक पोल एंड ट्रक चेसिस। अगर मैं इसके डायमेंशन की बात करूं तो इसकी हाइट है 34 फीट, इसकी लेंथ है 22 फीट और इसकी विड्थ 22 फीट है। नेट वेट है इसका 17 टन और टाइम इसको बनाने में लगा है 180 डेज़। तो गाइज ये है कोणार्क मंदिर, जो कि उड़ीसा के कोणार्क में स्थित है, भगवान सूर्य को समर्पित है। तो ये कोणार्क का एक्चुअल जो इमेज है वो आप अपने सामने देख पा रहे हैं। ये वास्तुकला के सबसे आकर्षक नमूनों में से एक है। इसके बाहर दो जोड़े विशाल पहिए 7 घोड़े स्वर्ग की ओर खींचते प्रतीत होते हैं। मंदिर की विशिष्टता यह है कि सूर्य भगवान की प्रतिमा पर सुबह, दोपहर और शाम को सूर्य की किरणें पड़ती हैं। भारत की प्राचीन धरोहरों में से एक है। सूर्य की भव्यता के कारण इसे देश के सबसे बड़े 10 मंदिरों में गिना जाता है। यह है सूर्य मंदिर का एक्चुअल जो इमेज है वो मैं आपको अपने सामने दिखा रहा हूँ। मॉन्यूमेंट्स आप मेरे पीछे रेप्लिका देख रहे हैं वो है कोणार्क के सूर्य मंदिर की। कोणार्क का सूर्य मंदिर बहुत ही भव्य मंदिरों में से एक है और यह सूर्य मंदिर भगवान सूर्य को समर्पित है। तो गाइज ये जो अभी आपको मैं दिखाने वाला हूँ वो है सूर्य मंदिर, कोणार्क का सूर्य मंदिर, जो कि स्थित है कोणार्क में, और इसका रेप्लिका बनाया गया है भारत दर्शन पार्क में। तो कोणार्क मंदिर के रेप्लिका को बनाने में जो मटेरियल यूज़ हुआ है वो है बाइक चेन, आयरन कास्टिंग, एंगल, वायरिंग, गियर आदि। और इसकी डायमेंशन की अगर मैं बात करूं तो इसकी हाइट है 22 फीट और इसकी लेंथ 23 फीट है और विड्थ इसकी 35 फीट्स। अगर इसके नेट वेट की ओवरऑल बात की जाए तो वो इसका नेट वेट है 20 टन और इसको बनाने में जो टाइम लगा है वो लगा है 180 डेज़। तो गाइज़ ये 180 डेज़ में ये जो सूर्य मंदिर है यहाँ भारत दर्शन पार्क में बन करके
तैयार हुआ है। जो तो गाइस ये है अजंता और एलोरा की गुफाएं, कलात्मक गुफाएं हैं का एक्चुअल जो प्रतिबिंब है, जो इमेज है, आप वो देख सकते हैं। ये 600 से 1000 ईस्वी के दौरान निर्मित अजंता और एलोरा पहाड़ और चट्टानों को काट कर बनाई गई गुफाएं हैं। अजंता में 30 गुफाओं का समूह जिसमें भगवान बुद्ध की कई प्रतिमाओं के साथ ये दीवारों पर बौद्ध धर्म से जुड़ी पेंटिंग्स भी बनाई गई हैं। इसमें बौद्ध से पिछले जन्मों के बारे में भी बताया गया है। एलोरा की गुफा में 34 मठ और मंदिर हैं जो बौद्ध, जैन और हिंदू धर्मों को समर्पित हैं। गुफाओं में लेटी हुई बुद्ध प्रतिमा के पृथ्वी पर जीवन के अंतिम क्षणों को निर्वाण में प्रवेश करने की घड़ी दर्शाते हैं। और ये एक्चुअल इमेज अजंता एलोरा की गुफाओं की, जो कि आप मेरे सामने देख पा रहे हैं। एलोरा की गुफाएं जो आप मेरे को पीछे देख सकते हैं, उसका रेप्लिका। तो गाइज़ ये जो अभी मैं आपको दिखाने वाला हूँ, ये है भगवान बुद्ध की प्रतिमा, और ये है प्रतिमा भगवान बुद्ध के अंतिम दिनों को दर्शाते हुई अजंता एलोरा की गुफाओं में स्थित लेटी हुई प्रतिमा के रूप में दिखाई देती है। और इस रेप्लिकास की बात करूं तो मैं इसमें लोहे की पत्तियों का इस्तेमाल हुआ है, स्प्रिंग, जेसीबी पार्ट्स, गियर्स, बाइक इंजन और बाइक इंजन के पार्ट्स। ये है अजंता एलोरा की गुफाएं जिनमें इस रेप्लिका में इनको यूज़ किया गया है। अगर इसके डायमेंशन की मैं बात करूं तो इसके डायमेंशन है 22 फीट, लेंथ इसकी 20 फीट और विड्थ इसकी 25 फीट। अगर नेट वेट इसका 22 टन है और टाइम लगा है इसको 200 दिन। और ये जो स्तंभ आप देख रहे हैं, ये अजंता एलोरा में ही जो स्तंभ पाए गए हैं उन्हीं में से एक है। और ये है गजराज, हाथी का भी एक यहाँ पर रेप्लिका बनाया गया है जो कि एकदम हूबहू हाथी के जैसा ही दिख रहा है। तो ये बहुत ही सुंदर कलाकृति ये भारत दर्शन पार्क में यहाँ पर बना करके दर्शाई गई हैं, जो आप अपनी स्क्रीन पर यहाँ पर देख पा रहे हैं। तो गाइस यहाँ पर एक अपील की गई है म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन दिल्ली की तरफ से कि गिफ्ट ए ट्री, लेट्स मेक प्लेनेट ग्रीन। तो गाइस ये हमें ज़रूर करना चाहिए। और आप जब भी आपका, मैं तो कहूँगा जब भी आपका जन्मदिन हो तब भी हर एक जन्मदिन पर आप एक पेड़ ज़रूर लगाएं और इस प्लेनेट को हरा भरा रखने के लिए और रहने लायक बनाने के लिए ये योगदान करना बहुत ही आवश्यक है। तो मेरी आपसे यही अपील रहेगी कि आप ज़रूर एक पेड़ ज़रूर लगाएं। तो गाइज़ ये है खजुराहो टेम्पल। खजुराहो टेम्पल के बारे में बात करें तो ये जो बनाया गया है ये मूर्ति कला का उत्कृष्ट नमूना है, जो मध्यकाल में बने खजुराहो के मंदिर नागर शैली की वास्तुकला और नायकाओं, देवी देवताओं की सुंदर मूर्तियों के लिए जाने जाते हैं। ग्रेनाइट की नींव पर निर्मित इन मंदिरों की बलुआ पत्थरों पर सैंडस्टोन का उपयोग करके बनाया गया है। 950 से 1050 ईस्वी की अवधि में इन मंदिरों का निर्माण का श्रेय चंदेल वंश के शासकों को जाता है, जिसकी कलावृत्ति हिंदू धर्म में आवश्यक और उचित मानी जाती है। तो ये है बहुत ही सुंदर खजुराहो टेम्पल जो कि जाना जाता है चंदेल वंश के लिए। तो गाइज जो अभी ये सामने आप देख पा रहे हैं ये है खजुराहो टेम्पल का रेप्लिका जो कि बनाया गया है भारत दर्शन पार्क में। और इसमें अगर मटेरियल के यूज़ की बात करें तो वो इसमें यूज़ हुआ है साइकिल चेन, एंगल, बाइक इंजन, क्लच प्लेट, सरिया और पाइप्स का इस्तेमाल इसमें किया गया है। इसके डायमेंशन की अगर मैं बात करूं तो डायमेंशन है इसका, हाइट इसकी 25 फीट है और लेंथ है इसका 30 फीट और विड्थ है 15 फीट और नेट वेट जो इसका है वो है 15 टन। तो टाइम के हिसाब से अगर मैं बात करूं तो ये टाइम इसको बनाने में जो लगा है वो लगा है 150 डेज़। तो 150 डेज़ में ये बहुत ही सुंदर मंदिर जो खजुराहो का मंदिर कहा जाता है वो बन करके यहाँ पर तैयार हुआ है। ये खजुराहो को मंदिर का जो रेप्लिका ये भारत दर्शन पार्क में बना हुआ है ये बहुत ही एज इट इज़ जैसे कि खजुराहो का टेम्पल है उसी तरीके से बिल्कुल एकदम सेम टू सेम बनाया गया है यहाँ पर जो आप अपने देख रहे हैं। तो गाइस अब हम आ गए हैं एग्जिट गेट की तरफ और यहाँ पर लिखा हुआ है थैंक्स फॉर योर विजिट अगेन। तो गाइस ये है एग्जिट गेट जो आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। अब बस कुछ ही देर में हम यहाँ से बाहर जाने वाले हैं और बस यहीं पे वीडियो को समाप्त करते हैं। और कैसा लगा वीडियो आप ज़रूर बताएं
और देखते रहें मेरे चैनल ट्रैवल नेविगेशन को। तो ये हो गया एग्ज़िट गेट। थैंक यू, ओके, टाटा, बाय बाय।